तो गैस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गैस आपको पता होगा अभी रिसेंटली आमिर खान का न्यू मूवी सितारे जमीन पर रिलीज हो चुका है एंड उसी मूवी के एक चीज को लेकर ध्रुव राठी बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी गैस इसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने एक रील पोस्ट किया जहाँ पर वो क्या कहे उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। कल ही दोस्तों आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हुई है सितारे जमीन पर। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस आर्टिकल को देखो, इंडिया के सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया फिल्म को कि फिल्म शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डालो। सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे ही आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल पर रिलीज होती हैं उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, यहां भी मोदी घुसा दो। वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो। वहां पे हर शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहां पर भी मोदी घुसाना है, यहां पर भी मोदी का कोट डालना। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो वैसे अभी रिसेंटली हर्ष बेनीवाल का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो पाकिस्तान के जनरल को बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया। जी गाइस, पाकिस्तान के जनरल को रोस्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। अगर आप फुल वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अटेंशन! इंडिया ने ये जंग तो शुरू कर दी है, पर इसको अंजाम तक हम लेके जाएंगे। मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है जिसकी ट्रेनिंग आज हम कर रहे हैं, और उस स्ट्रैटेजी से इस वार का खात्मा पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ही करेगी। अगली बार जब भी इंडिया हम पे हमला करेगा, हमको फोकस रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोनों घुटने एक साथ मोशन में जमीन पर रखने हैं, हाथ ऊपर करना है और जोर से बोलना है, अबू सॉरी, अबू सॉरी। इंडिया इस मूव के लिए रेडी नहीं होगा, हिंदुस्तान बौखला जाएगा, समझे? जल्दी करें। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं लव कटारिया के बारे में। तो वैसे लव कटारिया अपूर्वा मुखिजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि लव कटारिया ने बताया उसका बोलने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और सिर्फ इतना ही नहीं वो रफ्तार के साथ रेस्पेक्ट से बात भी नहीं कर रही थी। तो इन सभी को देखते हुए लव कटारिया अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर क्या कहा आप देखिए। भाई अपने कई भाई बंधु भी जा रखे हैं शो में, पूरब हो गया, रफ्तार भाई हो गए। रफ्तार भाई से तो बदतमीजी कर रही, मतलब बेकार भाई, बहुत बेकार छोरी, अजीब सी है, मतलब मजा नहीं आया मेरे को। तो मेरे को ना बहुत पहली बार देख के ना किसी को इंटरनेट पे मेरे को इरिटेटेड फील हुआ है कि हटाओ इसको, रील को स्वाइप अप कर दो, हटा दो इसको। इतना मैं वो हो गया था, मगर कुछ भी बोल रही है तो भाई। मैं ये ट्रेटर्स देख तो नहीं रहा, बट एक दो रील आ गई, इन्होंने कैसी वो कास्ट कर रखी हैं चीजें, बदतमीज चीजें कास्ट कर रखी है भाई ट्रेटर्स वाले ने। तो एक उसमें एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है भाई, वो किसी को कुछ भी बोलती रह रहा है। इसकी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को लगा था कि चल मुंह से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, ये खैर विक्टिम कार्ड भी खेल रही थी वो, बट छोड़ो। पर अब पता लगा मुझे वो रील में देख के तो सच में बदतमीज है भाई, मतलब इतना डेस्परेट है कुछ बोलने के लिए, बस बोलना है। और वो जो भी बोलती हो उसके मुंह से तो ऐसा लगता है कि क्या तमीज लड़की है भाई। तुम्हें पता ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अजीब सी है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यू SMS फीचर के बारे में। तो वैसे SMS से रिलेटेड एक न्यू फीचर आया है जो कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जी अगर इसी को बताते हुए टेक बर्नर अपने वीडियो में क्या कहा आप खुद ही देख लो। आपको पता है मैसेजेस के आगे जो PSTG लिखा होता है, इसका क्या मतलब है? ये एक नया फीचर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिससे आपको पता चल जाएगा मैसेज किस चीज का है। P लिखा है तो एक प्रमोशनल मैसेज है, मतलब कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, कुछ अलग टाइप का प्रमोशन चल रहा है। S का मतलब सर्विस होता है, मतलब मूवी टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन मैसेजेस, तो बैंक के जितने OTPs हैं, जितनी ट्रांजैक्शन मैसेजेस हैं। और G मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट मैसेजेस, जैसे ये वाला मैसेज हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट से आया है। इसमें बता रहा है स्पैम कॉल्स को सब ब्लॉक कैसे करना है। और आजकल अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं भाई कि काफी स्कैम वैम हो रहे हैं, आप सब लोग भी बच के रहना। बट एक चीज से बचने की जरूरत नहीं, वो है टेक बनाना सब्सक्राइबर। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पैसेंजर के साथ कैब ड्राइवर का लफड़ा के बारे में। तो वैसे हुआ है कि एक पैसेंजर ने एक साथ 3 कैब को बुक कर दिया था एंड इसी वजह से उस पैसेंजर के साथ कैब ड्राइवर का लफड़ा हो गया। जी गाइस उस वीडियो को आप देखिए। आप अभी आए हो, आप 3 गाड़ी बुक किए, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक गाड़ी उधर खड़ी है, एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी ये इधर आई, आप सीधा गए हो। हाँ, ये हमारे उबर और ओला के कस्टमर्स हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं। ऐसे देखो, पहला ये कस्टमर, इनके शकल देखो, पहला फेस देखो, और ये ड्राइवर है बेचारा। एक गाड़ी 3 गाड़ियां करते हैं ये लोग, उसके बाद ये लोग राइड यहाँ पे कैंसिल करवाते। हम लोग 3 गाड़ी लेके, ये ड्राइवर है, मैं ड्राइवर हूँ, ये लेके जा रहा है। ये हमारे ओला के कस्टमर्स है। देखिए आप लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ड्राइवर गलत करता है। 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर चल के आते हैं और ऐसे कस्टमर मिलते हैं। देखो
तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक फॉरेनर के बार्गेनिंग के बारे में। तो वैसे अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ पर एक फॉरेनर बैग बेचने वाले के साथ बार्गेनिंग करता है एंड उसके बाद क्या होता है उस वीडियो को आप खुद ही देख लो, आप समझ जाओगे। How much is the bag? Cheap rate. How much? 550. 550? No. Your price. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello. How much is the price? 550? No, give me honest price. Honest price. 500. Okay. No. Final bolo, No. final price. No. Final. How much final? Final 400. No. Hello, okay. No. Kitna? No. Bye. Your price, sir. There. Bye. 200. 200. You went from 550 to 200. 200? No. Too much. 150. How much? 150. How much? 150. No. 150. No. Bye. 100. What? How much? 100. 100. No. Bye. Thank you. 50. 50 rupees. Okay, 50 rupees. तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो बस हुआ है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को अपने ही एक रिलेटिव के साथ पकड़ लिया एंड उसकी वाइफ ने ये भी कहा मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर ये अपनी भाभी की बेटी के साथ रिलेशन में रह रहा है। तो वो वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, उस वीडियो को आप देखिए। भाई देख नहीं तेरी कोर्ट में जाके मेरे को वो करेगी। औकात है तेरी जुत्ती बराबर, तेरी औकात नहीं है, ठीक है ना? तू क्या कर रही है? रिलेशन में रह रहा है इसके साथ, हमको छोड़ के तू किसी के साथ रिलेशन में 1.5 साल से पहला पर्चा भी है मेरे पास, पहला पर्चा मेरे पास है अभी पहला पर्चा मेरे पास है। 3 पर्चा करवाई हो मेरे बना दे वीडियो बनाते थाने में लेकर गई 3 बार नहीं गए हो? आराम से बात करना। नहीं गए मेरे साथ, देखने के बोले नहीं गए मेरे साथ। यही गए थे ना, आप ही करवाए ना भैया। आप मेरे बड़े भाई को आप क्या बोले थे? आप ही आपका साइन है उस पेपर पे, समझ गए ना? इन्हों का साइन है पेपर पे। मैं क्या बोला जो पहला पर्चा था उसमें भी आपके प्रूफ थे, आपने साइन किए, उस वक्त भी ये माना, फिर वो भाग गया। ठीक है, डिवोर्स लेना चाहती है, एक डिमांड करना चाहती है कि मैं ये चाहिए वो भैया अगला रिलेशन करें तो साथ देना ही पड़ेगा। मैं बोला था उस दिन हमने बोला कि ये फैसला आप करोगे ना, वो जज करता है हाँ। कि आपने क्या खर्चा लेना, वो जज का फैसला आपका नहीं हाँ, करना। शादी मैंने नहीं करनी, मेरा बेटा है, इसको देना ही पड़ेगा डिवोर्स। अपनी शादी रिलेशन में रह रहा है, तू रिलेशन में रह रहा है ना? हाँ वो मान रहा है, बिना शादी के रिलेशन में रह रहा है ना। पैसे मैं देता उसके बाद से तुम साइलेंट हो गए, लेकिन ये गलत बात है। अगले जाके लोगों को बुलाना जरा ऊपर, कितना महीना से नहीं करवाता रसम, बुलाओ नीचे से। सबको पता नहीं कि 3 महीने में कल ही होके गई यहाँ से, तभी आज मैं आई हूँ यहाँ पे, देख के गई मैं कल। ठीक है, पैसे नहीं है, देखो 600 रुपए फीस में बन गया, 600 रुपए फीस। ये देखो फोन नहीं तो मैं भाजी से किसी भी कुछ कार्रवाई, मैं एसपी दफ्तर पहले एफआईआर करवा के आई हूं, मैं उन्होंने सुना मेरी कोई नहीं सुनता है, सारे प्रूफ है मेरे को, ठीक है ना? तुझे नहीं साथ देता है तो मैं भैया मैं जाऊंगी, मैं एसपी दफ्तर, ठीक है एक रिटर्न कंप्लेंट दो, मैं एसपी दफ्तर कर ली हूँ बात, क्या कोई करके ही आए। तो बस आज के लिए बस इतना ही और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।